नमस्कार, स्वागत है आपका। इस्लामिक कट्टरता की जो लड़ाई है वो अब शार्ली हेब्दो तक नहीं सीमित रह गई है, वो सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वो गल्फ कंट्रीज तक भी लगातार दौड़ रही है। और इसको लेकर के अब जो शार्ली हेब्दो है उसने लगातार टर्की के राष्ट्रपति का जो है वो एक ऐसा कार्टून छापा है जिसको लेकर के फिर एक बार विवाद हो रहा है, क्योंकि एर्दोगान लगातार ये कह रहे थे कि आपको फ्रांस के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए, फ्रांस की चीज़ों से इतर आपको अब चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन इस सारे मुद्दे पर अब जो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि एर्दोगान के कार्टून को अब शार्ली हेब्दो ने उसी तरह से सटारिकल वे में छापा है, यानी व्यंग्यात्मक रूप से उसे दिखाने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि यहाँ से चीज़ें आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि एक तरफ ये चीज़ सामने निकल कर आई, दूसरी तरफ हमने देखा कि शार्ली हेब्दो या फिर फ्रांस सरकार लगातार, चाहे वो अपने ऑफिसेस की इमारतें हों, वहाँ पर लगातार उन कार्टूनों को रिप्रेजेंट कर रही है, उनको दिखा रही है बार बार, जिसमें लगातार जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनको लेकर के जो कार्टून जिसका जिक्र लगातार हो रहा था उसको लेकर के जो पूरा का पूरा विवाद है उसका जिक्र है। इसके साथ साथ जो है ईरान एक कार्टून जो है वो ईरान की तरफ से भी आया है, जिसमें मैक्रो को एक डेविल का शक्ल दी गई है, मतलब एक राक्षस दिखाया गया है। यानी ये जो लड़ाई है जिसको लेकर के इस्लामोफोबिया का जिक्र इमरान खान करते हैं, टर्की के राष्ट्रपति कहते हैं कि जी आप तो फ्रांस के प्रोडक्ट को ही बॉयकॉट कर दीजिए। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति ये निकल कर आती है कि दुनिया जो है वो फ्रांस के अप्रोच की तारीफ कर रही है। वो ये कह रही है कि जो फ्रांस ने इस पूरे के पूरे मामले पर जिस तरह की चीज़ें सामने रखी हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सीख देती हैं दुनिया को कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ आपको इसी तरह की अप्रोच रखनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें एक लेआउट अब तैयार कर रही हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि कैसे चीज़ें अब बेहतर होंगी आने वाली स्थिति में। अब इन सब के इतर एक दूसरी तस्वीर जिसमें ईरान की एंट्री होती है, क्योंकि अब तक तो इसमें टर्की और पाकिस्तान ही नज़र आ रहे थे जो फ्रांस के खिलाफ सारे के सारे देशों को एकजुट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पहली बार अब ये देखने को मिल रहा है कि चीज़ें जो है उसमें ईरान ने भी एंट्री मार ली है और मैक्रो का एक डेविल जैसा फेस, मतलब एक राक्षसनुमा फेस जो है उसको एक कार्टून की शक्ल दी गई है। यानी ये लड़ाई अब फ्रांस और इस्लामोफोबिया तक नहीं सीमित है, ये लड़ाई जो है वो अब गल्फ वर्सेस वेस्ट की हो गई है कि एक तरफ एर्दोगान कह रहे हैं जो कि टर्की के राष्ट्रपति हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो कट्टरता के खिलाफ बयान दिया जा रहा है हमारी, वो हमारे धर्म के खिलाफ है। दूसरी तरफ वेस्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम जो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म में अगर कट्टरता है तो वो दरअसल गलत स्थिति में ले जाता है चीज़ों को। इन सारी चीज़ों को समझने का अब मौका आ गया है, लेकिन इससे दो जो फ्रंट्स हैं वो डिवाइडेड होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ टर्की, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश खड़े हैं, दूसरी तरफ मैं मानूंगा कि भारत भी है जो हमेशा ये कहता आता है कि कट्टरता को लेकर के किसी भी धर्म में जगह नहीं होनी चाहिए, और इसी को फ्रांस ने भी कहा। और अब इमैनुअल मैक्रो की ये इस बात को लेकर तारीफ हो रही है कि उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ किस तरह से लड़ना है। देखना दिलचस्प होगा दुनिया इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।